महाराज, इस सूचना का पुष्टिकरण हो चुका है कि कालदंत मारा गया। तो अब किष्किंधा कुमार राजकुमार बाली पधार रहे हैं। सुनो, छप्पन भोग बनना संपूर्ण महल में बिठवाओ और नगरवासियों के लिए राज परिवार की ओर से राजसी व्यंजनों की भेंट पहुंचवाओ शीघ्र। बाली, इतने दिनों के पश्चात तुम्हारे मुख पर मुस्कान दिखी, परंतु एक सूचना है जिसे सुनकर तुम भी स्तब्ध रह जाओगे। शीघ्र करो, मणि में छेद कर इस छोटे से संदूक को भीतर डालो और फिर इसे चुनवा दो ताकि ये कभी बाहर ना आ सके। शीघ्रता से, रात्रि से पहले इसे सागर में भेंट करना है। क्या सच में इस मणि का टूटना संभव नहीं है? ये पृथ्वी के गर्भ के सबसे गहरे तल से निकला है। अग्नि, तामिनी, ज्वालामुखी, कोई भी नष्ट नहीं कर सकता इसे। तो उसे अणु समान ये नन्हा सा वानर क्या कर पाएगा? सेनापति केसरी ने बताया कि कालदत्त काम हो चुका है। किसने किया, कैसे किया, कोई नहीं जानता। कालदंत का मारा जाना तो शुभ ही है, पर उससे भी अधिक शुभ है कि जो कालदंत जीते जी ना कर सका उसकी मृत्यु के बाद हो गया। मेरा शत्रु अब मेरी पकड़ में है। अभी भी विचलित हैं देवी? हाँ, क्योंकि हनुमान की यात्रा, नियति, जो भी हो, मेरा मन नहीं मानता कि मैं मेरे भ्राता महादेव के अंश को ऐसे विवश होते हुए देखूं। देवी हूं, पर नारी भी हूं। आप पुरुषों के भांति इतनी कठोर नहीं हूं। माता अंजना की पीड़ा मैं समझ सकती हूँ। क्या बीत रही होगी उन पर अपने पुत्र को यूं खोकर। क्या मनुष्य की प्रार्थना पर हम देवों का कोई कर्तव्य नहीं? जानती हूँ महादेव, आपने मुझे वीर पुत्र को जन्म देने का वरदान दिया था। उसके जीवन का लक्ष्य विशेष है, ये भी मानती हूँ, पर क्या करूं? मां हूं ना। आशा है जिन देवताओं ने मेरे पुत्र को वरदान दिए हैं वही उसकी सहायता करेंगे, अवश्य करेंगे।
डाल दो इसे मणि के भीतर। नन्हा सा बालक है मारुति, कभी किसी का अशुभ ना चाहा और ना ही किया। अपने शत्रुओं तक की रक्षा की है उसने, और आज उसी के साथ इतना अशुभ हो रहा है। ये अन्याय मुझसे और नहीं देखा जाएगा। क्षमा करें, किंतु मुझसे अब मौन नहीं रहा जाएगा। नारायण और देवी लक्ष्मी को ब्राह्मी का प्रणाम। देवी, आदेश दीजिए। आदेश नहीं, विनती है आपसे देवी ब्राह्मरी। महादेव के अंश हनुमान की सहायता कीजिए। शिवांश की रक्षा करना तो मेरा सौभाग्य है देवी। हनुमान का बड़प्पन और शुभता देखी है मैंने। यदि चाहता तो प्राण रक्षा के लिए उस मक्खी और कीट को क्षति पहुंचा सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। क्या करूं? कैसे बचूं? इन्हें छूट भी नहीं पहुंचा सकता मैं। तुम्हें पता है, मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता। मैं कीटों की देवी हूँ, जो प्रकृति की रक्षा करती है। प्रकृति स्वयं उसकी सहायता के लिए सज्ज हो जाती है। जिसकी नीति शुभ हो, तो नियति स्वयं ही उसका मार्ग बनाती है। चलो चलो, भीतर डालो इसे और चुनवा कर दो सागर को भेंट। किंतु ये संदूक तो हिल रहा है। क्षण भर का जीवन शेष है, हिलने दो जितना हिलना है इसे। मारते मारते तो मैं भी हिल गया, परंतु इतना कष्ट महसूस भी नहीं हुआ। वो क्या है? ये क्या हो रहा है? कोई मायावी है, किंतु यहां क्यों? बाहर कौन बवंडर आया हो? बाहर बवंडर और भीतर मैं, बस एक प्रहार और पूरे भर के साथ। जय माता पिता की श्री, दुआ की विजय विजय श्री। बचाओ!
लगता है कि उत्सव है। क्षमा कर मुझे चलो मारुति, तुम्हें तुम्हारी माता के पास ले चलूं। माता के पास? सच्ची? हाँ। न जाने क्यों मेरा मन बार बार कह रहा है कि मारुति यही कही है। माता, मैं आ रहा हूँ, बस कुछ ही क्षण और। शीघ्र चलिए ना। यही है ना मेरा मारुति, मेरे निकट। बोलिए ना महादेव। माता, मैं यही हूँ। पता नहीं क्यों बार बार मेरा मन बस यही कह रहा है कि मेरा मारुति आ गया है, पर कहाँ हो पुत्र? यही तो हूँ माता, आपकी दृष्टि के समक्ष। देखिए तो माता। माता, माता, माता मुझे ना सुन पा रही हैं और ना देख पा रही हैं, किंतु नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, प्रयास करूंगा। मैं माता की दृष्टि के सामने से कूदूंगा, तब तो माता मुझे अवश्य देख लेंगी। वहाँ नहीं माता, यहाँ देखिए माता, इधर।
यही है। क्षमा कीजिएगा, माता को देखने की उत्सुकता में मैंने आपको धन्यवाद नहीं कहा। मैं नहीं जानता कि आप कौन है, किंतु यदि आप नहीं होते ना तो ये पुत्र कभी अपने माता से नहीं मिल पाता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अपना परिचय तो दीजिए। मैं तुम्हारी क्रिया की प्रतिक्रिया हूँ, तुम्हारे कर्म का फल हूँ। ये क्या बात हुई? जब तुमने प्रकृति की रक्षा की तब प्रकृति भी आ खड़ी हुई तुम्हें बचाने। समझो मैं प्रकृति का ही प्रतिरूप हूँ। आप समझा, आप अवश्य ही कोई देवी हैं। माता कहती है कि जब हम संकट में हो तो ईश्वर भिन्न भिन्न रूप में हमारे पास रक्षा करने आ जाते हैं। जैसे आप आई हैं प्रकृति के रूप में। अपने इस छोटे से भक्त को दर्शन नहीं देंगी? भ्रामरी देवी हूँ हनुमान। अद्भुत, ब्राह्मण के रूप में आए भ्रामरी देवी, नान देवी, और मुझे आपके दर्शन देने के लिए धन्यवाद। देवी, जैसे आपने मुझे एक संकट से उबारा, वैसे मुझे दूसरे संकट से भी उबार दीजिए ना। मुझे मेरी माता से मिलवा दीजिए। मैं फिर से अपने वास्तविक रूप में नहीं आ पा रहा। क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनो हनुमान। नाद को ब्रह्म कहते हैं। इस संसार के प्रारंभ में ना तो द्वंद्व था, ना ही द्वेष, ना प्रहार था, ना प्रयास था, तो केवल एक नाद, वो नाद जिससे ब्रह्मांड ने जन्म लिया। इन शब्दों का तात्पर्य क्या है भ्रामरी देवी? मैं समझा नहीं। नारायण, क्या नन्हा सा मारुति देवी की इतनी गहरी बात को समझ पाएगा? पहलिया बुझाने के स्थान पर ब्राह्मणी देवी ने उसे सीधे सीधे क्यों नहीं बता दिया कि करना क्या है? नाद, सृष्टि, आरंभ, ब्रह्मांड, ब्रह्म, कुछ समझ में नहीं आया मुझे।